काम नहीं। बोले क्यों? इस जीवन में कुछ कमाई करना पड़ेगा। सभी लोग कुछ न कुछ कमाते हैं, तो बोले कितना कमाई करना पड़ेगा? जितना कि इस संसार से हम पार हो जाए, वो चीज कमाना है, वही चीज लेना है। इसलिए बोले कि जब तक ये जीवन है तब तक कुछ न कुछ करके जाना है, कुछ लेके जाना है। भगवान ने तो सब कुछ दिया, तो हम क्या ले रहे हैं? हम केवल खाने पीने भोग विलास में पड़े रहे। इसलिए भागवत जी में कहा कि भगवान ने तीन जगत को बनाया, तो ये सच है। परंतु भगवान कहाँ रहते? धामना सेन सदा निरस्तगुहकम सत्यम परम धीमहि। धामना सेन सदा निरस्तगुहकम, भगवान अपने धाम में निवास करते हैं, जिस धाम में कोई माया की कपटता नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग शोक नहीं। हम लोग इस जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग शोक अनुभव कर रहे हैं। इस शरीर का परिवर्तन होता है, परंतु कोई जीव जब मुक्त हो जाता है तब उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, उनको कोई बुढ़ापा है क्या? कभी नहीं, हमेशा 16 वर्ष के बालक जैसे नित्य नवयौवन स्वरूप। ऐसे ही जितने भी मुक्त जीव हैं, शरीर के बंधन से मुक्त हैं, कर्म के बंधन से, माया के बंधन से मुक्त हैं। अतएव वे सभी भगवान के रूप में चले जाते हैं और वे वहाँ नित्य परिकर बनकर भगवान की सेवा करते हैं, नित्य आनंद नित्य सुख अनुभव करते हैं। हम लोग बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग शोक हमारे बीच में लगा हुआ है। इसलिए इससे हमें ऊपर जाना है, जिसमें फिर से हमें जन्म नहीं लेना हो और ये बुढ़ापा नहीं देखना हो, बीमारी दुख कष्ट ये सब भोगना नहीं हो। उससे ऊपर जहाँ सदा आनंदमय है, जो आनंदमय लोक, उस लोक में हमें जाना है। इसलिए ताकि बैक टू गॉड बैक टू होम, है ना। हम लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं। हम कहाँ के हैं? हम गोलोक निवासी हैं, गोलोक धाम के हैं, उस जगत के लोग हैं। वहां से हम आए और आकर के माया में भटक गए, अज्ञान में अंधकार में हम घूम रहे हैं। ये हमारी स्थिति नहीं है। हम पांथशाला के पथी, धर्मशाला के यात्री घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ से वहां जाना है, भगवान के लोक में। हमारा नित्य निवास स्थान वही है। इसलिए अपने घर को जाना पड़ेगा। इस बात को सोचना है, समझना है कि हम वहां से आए और हमें जाना हुआ है, यहाँ नहीं। यहाँ तो 2 दिन के लिए, कितने दिन के लिए हम जिएंगे और रहेंगे? कितना समय हम रहेंगे? इसलिए हम जल्दी से जल्दी इतना हम करें कि हम वहां जाने के लिए योग्य बन जाए। क्यों? यहाँ पर ये शिक्षा क्षेत्र है। यहाँ पर जैसी जैसी शिक्षा मिलती, जैसे जैसे जीव का विकास होता है, वैसे ही ऊर्ध्व लोक में, ऊपर के लोक में जाते हैं। जानती देवव्रता देवा, पितृन जानती पितृव्रता।
भूतानि जानती भूतेज्या जानती मत जाजिनो भी माम। भगवान कृष्ण गीता में यही बात कह रहे हैं। बोले जो जिसका भजन करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, वैसे वो आ जाते हैं। सभी एक जगह नहीं। देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं के पास में जाता है। पितृन जानती पितृव्रता, पितरों की पूजा करने वाला पितर लोक में जाता है। भूतानि जानते भूतेज्या, प्राणियों की सेवा करने वाला, जो कि प्राणियों की सेवा करने वाला वो कहाँ जाएगा? उन प्राणियों के पास में वहीं घूमते फिरते रहेंगे। और जो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करता है, उनकी भक्ति करती है, वो भगवान के लोक को जाता है। इसलिए सबका जाना एक समान नहीं है। आप देखिए, आप कुरान को खोल करके देखें या बाइबल खोल करके देखें तो वहां क्या मिलेगा? दो तरह की बातें मिलती है। भाई अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अब बुरा कर्म हुआ तो आपको नरक मिलेगा। यही तो स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, और कुछ नहीं मिलेगा। परंतु वैष्णव लोग भागवत के अनुसार बोले हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, योग सिद्धि ये सब नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? प्रभु की सेवा चाहिए। हम सभी जीव आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, उनके हम सेवक हैं। सेवा करना हमारा धर्म है, इसलिए हमें सेवा चाहिए। भगवान बोले कि दीयमानम अभी न गिनन्ति बिना मत सेवनम जना, देने पर भी भक्त लोग मुक्ति तक भी नहीं चाहते। वे क्या चाहते हैं? सेवा चाहते हैं कि भगवान की सेवा मिले, प्रभु की सेवा लेकर के हमें जाना है, यहाँ भी और वहां। तो इस प्रकार हम लोगों का जीवन है, तो हमें यहाँ से जाना है। तो जाते समय भूल करके भूले भटके हमें स्वर्ग नहीं, मोक्ष भी नहीं, और भौतिक चीजों को नहीं, ये सबसे परे कृष्ण भक्ति, उसको लेकर के जाना है। जो कोई व्यक्ति भक्ति रस को लेकर के चला जाता है, भगवान के भक्ति रस में डूबे के, ऐसे प्रेमी जनों के पास में जाना है। जो प्रेमी जन भगवान को रिझाए हैं, अपने प्रेम के द्वारा बांध लिए हैं, बस कर लिए। भागवत की जो कथा है, भगवान कृष्ण जो है बड़े प्रेमिक हैं और प्रेम के अधीन होते हैं। इसलिए जो भक्त भगवान को भजन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, भगवान ने दुर्वासा ऋषि को कहा कि हे ब्राह्मण, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र मैं भक्तों का पराधीन हूँ, मेरी कोई स्वाधीनता स्वतंत्रता चलती नहीं। साधवो हृदयम मह्यम, साधुगण मेरे हृदय हैं, मैं साधुओं का हृदय हूँ। मेरे बिना दूसरे किसी को नहीं जानते, मैं भी उनके बिना और किसी को नहीं जानता। जिन्होंने पुत्र परिवार बंधु बांधव संसार का मोह आसक्ति छोड़कर मेरे बीच में मौन प्राण दिए हैं, मैं उनकी कैसे उपेक्षा करूं? ये कभी संभव नहीं है। जो कि स्वयं भगवान विष्णु दुर्वासा जी को कहने लगे, बोले कि ये दुर्वासा, ये ब्राह्मण, जहाँ गड़बड़ी हुई है वहीं पर जाओ। पर कौन से? अम्बरीश महाराज के पास। वहां जाकर के क्षमा मांगो, तब क्षमा होगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चक्र मेरे हाथ में नहीं है, चक्र तो भक्तों की रक्षा करने में लगा हुआ है।
इसलिए अब उनके पास जाए। तब दुर्वासा ऋषि दौड़ दौड़ करके गए, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर पड़े। त्राई महाराज आप क्षमा करें, रक्षा करें। तब अम्बरीश महाराज ने चक्र से प्रार्थना की, तब वो चक्र लौट करके गया। 1 वर्ष तक वे घूमते रहे, किसी ने उनकी कोई रक्षा नहीं की। तो भगवान का चक्र भक्तों की रक्षा करे। तो भगवान ने स्वयं बताया, ये तो भक्तों की पराधीनता की बात कही। और भगवान प्रेमी जनों के वे अनुगत रहते हैं, इसलिए प्रेमी जन जो है वो क्या करते हैं, अपने प्रेम के द्वारा उनको बस कर लेते हैं। जिसका जितना प्रेम है, भगवान प्रेम के अधीन बन गए। भागवत में यह दिखाया, बोले सबसे ऊपर क्या है, जहां गोपियों के सामने कृष्ण ये बात कहने को बाध्य हुए कि न पारयेयम निरवद्ध संयुजाम ससाधु कृत्य विबुध आयुषा पीव। हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम के मैं सदैव ऋणी हूँ। देवताओं की आयु पा करके भी तुम्हारे प्रेम से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो उस प्रेम ऋण में स्वयं ऋणी बन गए, प्रेम के अधीन बन गए। ब्रह्मादि देवता जहाँ उनकी प्रार्थना करते हैं और भगवान कृष्ण जहाँ ब्रज गोपियों के, ब्रजवासियों के प्रेम के अधीन बन गए और स्वयं नाचते रहे, नचाते रहे, प्रेम के अधीन बने थे। ऐसी जो भगवान की मधुर लीलाएं हैं, इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, कीर्तन करें, उसका मनन करें, तो सारी तथ्यों को समझें, है ना। यही जीवन का परम लाभ है, इससे बढ़कर के और कुछ। इसलिए उन्होंने बताया था कि कलियुग में हमारे लिए क्या है, हमें क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न सुखदेव जी से किया था कि अभी अभी बिना भजन साधन किए एक व्यक्ति को कैसे उद्धार मिलेगा, कैसे उद्धार होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एकमात्र हरेर नामानो कीर्तनाम, हरि नाम संकीर्तन आपन्न संस्कृतिम घोरा जन नामो विवशो गृह्ण ततः श्रद्धो विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम्। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, यह घर में सीरियस कंडीशन में है, अभी अभी शरीर छूटने वाला है, सबके पास रोना धोना शुरू हो गया कि भाई वो व्यक्ति जा रहा है, अब क्या करेंगे। कोई दूसरा उपाय है वहां। बोले घोर संसार में बड़ी विपत्ति में ऐसे मुमूर्षु दशा में मरने की स्थिति में हो गए तो क्या होगा। बोले जन नामो विवशो गृह्ण, बोले हरिनाम तो कर नहीं पाएगा, कान में तो सुना दे, हरे कृष्ण नाम कान में सुना दे। बोले गंगा जल दे दे, बोले गंगा जल नहीं है तो क्या करूं। बोले ऐसे ही तो पानी मिलेगा, तुलसी पत्ता तो मिल जाएगा, थोड़ा पानी तुलसी पत्ता डाल करके उनको तो पिला दे, महामंत्र तो सुना दे, कुछ कर दे, उसी से कल्याण हो जाए। बोले कि जन नामो विवशो गृह्ण, विवश हो करके भी कोई व्यक्ति हरि नाम सुना दिया जाता है, तत्क्षणात् उद्धार हो जाता है। यद विवेति स्वयं भयम्, यमराज भी छू नहीं सकते और यम के यम काल भी वहां नहीं आते, उनको पकड़ नहीं सकते, सबसे अतीत हो जाते हैं। इसलिए कैसे भी भगवान का नाम लें, उनकी भक्ति करें, उनका भजन करें, इसी से बेड़ा पार लगे, और कोई उपाय
है ना। यही भागवत जी में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, चाहे कितनी ही विवशता है, कैसी भी परिस्थिति हो, कान में तो हरिनाम सुना दे, कृष्ण तो बोल दे, बस हो ही जाएगा। इसलिए इससे बढ़ करके और कोई उपाय नहीं। भागवत में भगवान के नाम की महिमा, उनकी लीलाओं का वर्णन, उनकी कथाएं प्रस्तुत हुआ है। अतः इन कथाओं का श्रवण कीर्तन मनन हो, इसका आस्वादन हो। ठीक है। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल।